क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, ये एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछा हुआ रोटेशनल का क्वेश्चन। और क्वेश्चन बेस्ड है आपका एंगुलर मोमेंटम आपको लिखना है इसमें कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन में। तो क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डिस्क ए फिक्स्ड है और डिस्क बी जिसका मास एम और रेडियस ऑफ ए और बी सेम ही है, और डिस्क बी जो है हमारे पास विदाउट स्लिपिंग कर रहा है ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ ए, मतलब ए के सरकमफ्रेंस के अबाउट रोटेट कर रहा है, घूम रहा है विदाउट स्लिपिंग एज shown इन द फिगर। अ फ्लैट सरफेस ऑफ बी ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन ऑफ द टेबल, मतलब बी और ए एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ बी हैज फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ए। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा बी रोटेट कर रहा है तो बी का जो है एंगुलर स्पीड और ए के सेंटर ऑफ मास के अबाउट दे दिया, मतलब से ए के सेंटर के अबाउट अगर ये देखेंगे तो इसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है बी का। अब बी का अपना भी तो कुछ होगा ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी, लेट से ओमेगा डैश, क्योंकि इसके पेरीफेरी में ये रोटेट करेगा तो खुद का भी होगा। और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपको कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ बी हैज फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ए, मतलब ए के सेंटर से वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल मतलब डॉट इस प्लेन के परपेंडिकुलर पास कर रहा है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी गिवन है n टाइम्स ऑफ m ओमेगा आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ए, मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम है ए के रेस्पेक्ट में, मतलब जो डिस्क ए है फिक्स्ड उसके रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम हमें पूछा जा रहा है, उसमें एन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, समझते हैं हम लोग इसको को एक अलग से डायग्राम बना के। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि इस सिचुएशन में क्या है आपके पास कि डिस्क ए आपका फिक्स्ड है, ये हमारा फिक्स्ड है, फिक्स्ड कहीं नहीं जा रहा ये, और डिस्क बी जो है ए के सेंटर के वॉट ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से। और डिस्क बी का सेंटर ऑफ मास का भी कुछ वेलोसिटी होगा, ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क बी। बी के सेंटर ऑफ मास का, ये सेंटर ऑफ मास डिस्क बी का है, उसका ये ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा क्योंकि ये आगे भी बढ़ रहा है। और ये जो है इसके पर किसी इंस्टेंट पे पेरीफेरी पे यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्क बी, किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे मिलेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास जो है डिस्क बी का वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है हमारे पास। ठीक है सर, और ये रेडियस आर और ये आर है। तो अगर पॉइंट ए के अबाउट अगर बी का वेलोसिटी लिखना चाहूं मैं तो ये आर इंटू ओमेगा, 2r इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ए से जो डिस्टेंस है वो 2r है, इसको आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी मान सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट ए है, ए सेंटर ए ही मान लेता हूं मैं, इसके अबाउट जो घूम रहा है इसके इस जो घूमेगा तो v इक्वल टू आर ओमेगा यूज कर सकते हैं, ICR आप यूज कर सकते हैं, ये कि डिस्क ए के प्लेन के परपेंडिकुलर में पास करेगा। ओके ग्रेट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि डिस्क बी जो है स्लिप नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अलग से दिखाता हूं मैं, अलग से डायग्राम बनाता हूं मैं, सिर्फ डिस्क बी को बनाता हूं, फिर ऑप्शंस पे हम जाएंगे वन बाय वन। तो डिस्क बी को अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों तो ये पॉइंट ए है, ए के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, और डिस्क बी का सेंटर ऑफ मास का रफ्तार जो है वो है आर ओमेगा, मतलब 2r इंटू रेडियस है, 2r इंटू ओमेगा, यहाँ से रेडियस है, ये टोटल रेडियस है आर, और आर 2r इंटू ओमेगा। अब ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी तो घूम रहा होगा ना, ओमेगा डैश। तो अगर ये नो स्लिपिंग कर रहा है इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रफ्तार वही होगा जो जिस सरफेस का रफ्तार होगा, मतलब जिस सरफेस पे रखा हुआ है, ये फिक्स सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। तो ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर वीवी है तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी आपका वीवी होगा। और यहाँ पे एक ड्यू टू रोटेशनल आ जाएगा आर ओमेगा डैश। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग ऑफ ऑफ डिस्क बी, डिस्क बी, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है, लेट से इस पॉइंट को सी मानता हूँ, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी होना चाहिए जीरो।
और पॉइंट सी का वेलोसिटी अगर मैं आपसे पूछूं, दैट इज वी वी माइनस आर ओमेगा डैश मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो वी वी का वैल्यू आपके पास कितना है, दैट इज टू आर इंटू ओमेगा इक्वल टू आर ओमेगा डैश। यहां से आर आर कैंसिल हो रहा है, ओमेगा डैश का वैल्यू आ गया टू टाइम्स ऑफ ओमेगा। तो ये भी निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद कहानी बहुत सिंपल हो जाएगी। तो पहला काम क्या किया मैंने कि अगर हम प्योर रोलिंग का कंडीशन यूज करेंगे फिक्स सरफेस पे, तो जो कांटेक्ट पॉइंट है, लोएस्ट कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी जीरो होता है। इसका मतलब सी का वेलोसिटी जीरो होगा। और सी का वेलोसिटी अगर देखना चाहेंगे, तो ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी तो सेम ही होता है। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी टू आर इंटू ओमेगा है, तो पॉइंट सी का फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी भी बी ही रहेगा। अब बट अब स्फीयर जो हमारा बी है वो तो रोटेट और ट्रांसलेट दोनों कर रहा है, तो एक वेलोसिटी तो आर ओमेगा होगा, और इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल टू द पाथ, तो यहां से ओमेगा और ओमेगा डैश में रिलेशन आ जाएगा। ओके ग्रेट। अब अगले पेज में चलते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जो हमारा स्फीयर बी है, बी, उसका एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो स्फीयर ए के सेंटर के बॉडी, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ए है, और स्फीयर बी जो है दोस्तों, उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वी बी, दैट इज टू आर इंटू ओमेगा। और ये ओमेगा डैश से घूम भी रहा है, और ओमेगा डैश का वैल्यू आपके पास टू ओमेगा आया है। तो एंगुलर मोमेंटम अगर लिखना चाहेंगे आप, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, तो ये दो एंगुलर मोमेंटम आएगा, एक रोटेशनल की वजह से आएगा और एक ट्रांसलेशनल की वजह से आएगा। ये L1 L2 क्या है, मैं वन बाय वन लिख रहा हूं आपको। मैं अपना एक ऑब्जर्वर को बोला कि आप जाइए चीटा बन के, चीटा बन के मतलब चीटा इज स्मॉल स्मॉल पार्टिकल बन के इस सेंटर पे बैठ जाइए। तो अब दो तरह से देखना है। L1 क्या है, L1 एक्चुअली में आपके पास आई ओमेगा है। L1 इज आई, आई ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, हम लोग लेते हैं ओमेगा डैश। ये क्या बता रहा है, ये जो आपको बता रहा है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ डिस्क बी, डिस्क बी विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इट्स सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास के बॉट, इसके खुद के सेंटर ऑफ मास के बॉट जो एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज आई सी एम इंटू ओमेगा। अब L1 का वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास के बॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना आपको, mr² बाय 2। और ओमेगा डैश का वैल्यू पता है दोस्तों, टू ओमेगा, टू ओमेगा। और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब रोटेशनल मोशन में अगर बॉडी सिर्फ घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इन द सेंस ऑफ ओमेगा ही लेते हैं। अगर राइट हैंड रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, तो फिंगर को कर्ल करेंगे, तो ओमेगा का डायरेक्शन ही आपको बताएगा कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है। और ओमेगा दोस्तों ऐसा है, ओमेगा अगर ध्यान से देखेंगे तो ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा का डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है डॉट, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम आया, इसको डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन है, मतलब एक्सिस बी का जो एक्सिस है उसके अलोंग है। तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अपने पास आ गया mr² ओमेगा, और डायरेक्शन है डॉट। ये मैंने सिर्फ L1 को निकाला है। अब L2 क्या है सर, इसमें L2 क्या है, व्हाट इज L2? L2 जो आपके पास है, L2, L2 लिखता हूं मैं, दैट इज mr×v, r×v, mr×v। ये क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के बॉट, ए के बॉट तो, ए के बॉट तो ये सिर्फ जो ट्रांसलेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम आप लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, दिस इज एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ डिस्क बी, डिस्क बी, बी विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क बी, या फिर लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ बी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बी
बी का सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के अबाउट बी के सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास, अगर ए से कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो बोलेगा सेंटर ऑफ मास का रफ्तार तो 2r ओमेगा है। तो L2 का जो वैल्यू आ जाएगा, L2 अगर लिखेंगे m r क्रॉस बी, तो m r v और साइन 90 ही होगा। और क्योंकि यहां से अगर पोजीशन वेक्टर आप ड्रॉ करते हैं पॉइंट ए से, तो ये हमारे पास आर का डायरेक्शन हो गया, ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ आर। और भी इधर है, तो आर और भी में एंगल 90 डिग्री है, साइन 91। तो एम आर जो मेरा है वो तो 2r, रेडियस है 2r पॉइंट ए से। और वेलोसिटी जो है आपके पास वो है 2r ओमेगा। अब डायरेक्शन देखते हैं हम लोग, आर क्रॉस भी, आर से भी की तरफ आएंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, आर क्रॉस भी, ये वेक्टर है आर और ये वेक्टर है बी। तो आर क्रॉस भी करोगे तो इसका भी डायरेक्शन दोस्तों डॉट ही आएगा। आपका थंब थंब बताएगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आर क्रॉस बी। तो आपके पास ये आ जाएगा कितना, 4m r² ओमेगा, और डायरेक्शन है डॉट। अब दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो ये कैपिटल एम मास जो है आपका स्मॉल एम नहीं है, मास क्या है, कैपिटल एम। हर जगह मास रखो आप, कैपिटल एम, कैपिटल एम। यहाँ भी मास कैपिटल एम रख रहा हूँ। सो एल नेट अगर लिखना चाहेंगे, एल नेट इज L1 प्लस L2, बिकॉज डायरेक्शन सेम है, तो 5 टाइम्स ऑफ m r² ओमेगा। आंसर की बात करते हैं हम लोग, आंसर क्या है हमारे पास, जो n टाइम्स ऑफ mr² इंटू ओमेगा में n का वैल्यू अगर देखना चाहेंगे तो n हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी 5। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा।